नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की और एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव की। नीतीश कुमार कौन? वे नीतीश कुमार जिन्होंने 18 वर्षों के कार्यकाल में 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अपनी सुविधा के हिसाब से बदल जाते हैं, पलट जाते हैं। उनका नामकरण भी लोगों ने रख रखा है। और तेजस्वी यादव जो अब भूतपूर्व हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है 28 जनवरी को बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई। महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद बीजेपी की एंट्री हुई। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए, तेजस्वी यादव भूतपूर्व हो गए और बीजेपी की सरकार आते ही सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम बन गए। मंत्रिमंडल का पूर्ण विस्तार होना है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 3 दिनों पहले नीतीश कुमार ने अपने सामने बैठे तेजस्वी यादव को कहा था, तुम मेरा बेटा है, तुम क्यों ये सब सोचते हो? ये मीडिया वाले जो है ना, वो बिके हुए हैं, तुम कुछ सोचबे नहीं करो। और जब ये बातें नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से कह रहे थे, तो तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव भी मौजूद थे और लालू यादव को भी लग गया था, तेजस्वी यादव को भी लग गया था कि सब कुछ ठीक है। तेजस्वी यादव ने चाचा नीतीश कुमार पर भरोसा कर लिया था। नीतीश कुमार ने मंत्रिपरिषद के भीतर जिस बदलाव की मांग की थी, उसे लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कबूल कर लिया था। परिणाम निकला था कि बिहार के विवादास्पद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जिनकी ठनी हुई थी के पाठक से, जो कभी मानस पर, कभी भगवान राम पर, कभी मंदिरों पर विवादास्पद बयान देकर परेशानी पैदा करते थे, उन्हें शिक्षा विभाग से हटा दिया गया था। और जब नीतीश कुमार से मिलकर निकले थे लालू यादव और तेजस्वी यादव, 3 दिनों पहले की ही तो बात है, तो लालू यादव ने मीडिया को कोई बाइट नहीं दिया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस जोश के साथ मीडिया से बात की थी कि सब कुछ सही है, 2024 के चुनाव में बिहार में एनडीए को परास्त कर देना है। लेकिन नीतीश कुमार कहां साथ रहने वाले थे? नीतीश कुमार के बारे में जो बात कही जाती है कि वो अपना फैसला किसी को पता नहीं चलने देते। तो देखिए, नीतीश कुमार की बातचीत तेजस्वी यादव और लालू यादव से क्या हुई थी, इसे डिकोड किया है बिहार में समाचार एजेंसी एएनआई के ब्यूरो चीफ हैं मुकेश सिंह। उन्होंने ट्विटर हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया और इसमें उस बातचीत की जानकारी दी है, भीतर की बातें बताई है। तो मुकेश सिंह ने कहा कि जब तेजस्वी यादव मिले तो नीतीश कुमार ने कहा कि तुम मेरा बेटा है, तुम क्यों ये सब सोचते हो? सोचबे नहीं करो, हमने तुमको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, सबके सामने किया है। कहां कौन सी बात है जो इतने परेशान हो, जब सबके सामने तुमको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। और सही में नीतीश कुमार ने किया भी था। पब्लिक मीटिंग में कहा था, पब्लिक बाइट में कहा था कि भविष्य तो तेजस्वी यादव ही हैं, और 2025 के विधानसभा चुनाव की ओर संकेत करते हुए कहा था कि इनके नेतृत्व में ही बिहार लड़ा जाएगा। तो तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार ने कहा कि यह सब जो मीडिया वाला है ना, जो चला रहा है ना, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यह सब बिके हुए हैं। यह आपको पता ही है कि नीतीश कुमार पहले जब महागठबंधन की सरकार चला रहे थे तो मीडिया पर हमलावर रहते थे। वे कहते थे कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार के लिए क्या नहीं किया, लेकिन आप सभी दिखाएंगे नहीं ना, क्योंकि आपको दिल्ली से आदेश आ जाएगा। तो तेजस्वी यादव गफलत में फंस गए। विश्वास हो गया कि चाचा नहीं पलटेंगे, लेकिन चाचा को पलटना था, चाचा पलट गए। बेटा मान रहे थे 28 जनवरी के पूर्वाह्न में क्या हुआ, अपराह्न में क्या हुआ और फिर शाम में क्या हो गया, इस बात के गवाह हम, आप, बिहार और पूरा देश है। अब देखिए, केवल सत्ता परिवर्तन की बात ही नहीं है। एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि जैसे ही कोई व्यक्ति हटता है, कोई व्यक्ति बनता है,
या कोई व्यक्ति बदलता है, वैसे ही उनकी सुरक्षा क्यों घट और बढ़ जाती है। जो थ्रेट एनालाइज करने वाली कमेटी है वह तुरंत कैसे एक्टिव हो जाती है। देखिए, तेजस्वी यादव अब भूतपूर्व हो गए हैं, तो उनकी सुरक्षा तत्काल घटा दी गई। माना यह गया कि अब इन पर कोई खतरा नहीं है। तेजस्वी यादव को पहले जेड प्लस बिहार सरकार की सुरक्षा कमेटी के द्वारा प्रदान किया गया था, अब वे जेड प्लस के दायरे में नहीं है, उनकी सुरक्षा कम कर दी गई है। और जेड प्लस किसे मिल गया? सम्राट चौधरी, जिनके पास पहले से केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती थी, तो सम्राट चौधरी को प्रदान कर दिया गया जेड प्लस। डिप्टी सीएम बने, विजय कुमार सिन्हा को प्रदान कर दिया गया। एक और नया नाम आया राजीव प्रताप रूडी का, उन्हें भी केंद्रीय सुरक्षा पहले से मिली हुई है। राजीव प्रताप रूडी के बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही थी कि उनके टिकट पर संशय है, वे बिहार में जो अभियान चला रहे हैं वह बीजेपी की ओर से अधिकृत नहीं है और इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जब नई सरकार बनी तो उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई, उन्हें जेड प्लस के कैटेगरी में ला दिया गया। मतलब उनके इर्द गिर्द अब अधिक सुरक्षा वाले आपको दिखेंगे। चुनाव का वक्त भी है और आपको पता है कि बहुत सारे नेता हैं जो सुरक्षा लेने के लिए इस तरीके से परेशान रहते हैं ताकि जनता के बीच भौकाल टाइट रहे। तो ये सारी बातें तेजस्वी यादव को बेटा मानकर 3 दिनों बाद बेटा न मानना, अब तो नीतीश कुमार कह रहे हैं बच्चा है न जी, क्या समझ में आता है। क्या था 2005 के पहले? 2005 के पहले की तस्वीरें वे याद करा रहे हैं। और देखिए, तेजस्वी यादव पर संकट सिर्फ बिहार में सरकार गिरने का कारण ही नहीं मंडरा रहा है। ईडी और सीबीआई की जांच में तेजी आई है। आपने देखा ही कि कल रात ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। ईडी द्वारा किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किए जाने की यह पहली घटना है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति है। हेमंत सोरेन को इस बात का एहसास था कि वे गिरफ्तार किए जाएंगे, इसलिए चंपई सोरेन को झामुमो विधायक दल का नया नेता चुना गया। रात में उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया झारखंड के राज्यपाल के पास, लेकिन राज्यपाल की ओर से कोई न्योता नहीं मिला है। हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए जा चुके हैं, इसलिए झारखंड में कार्यवाहक सरकार भी नहीं है। तो सरकार किसकी है, यह बड़ा सवाल तो है। देखना होगा आज दिन में जब बादल छटेगा। तो देखिए, अब जो चर्चाएं हैं कि तेजस्वी यादव, आपको पता ही है 2 दिनों पहले गए थे पूछताछ के लिए, 9 घंटों की पूछताछ हुई। अब तेजस्वी यादव के परिवार के जो दूसरे लोग हैं, राबड़ी देवी माँ, बहन मीसा भारती, हेमा यादव, उन्हें भी तलब कर लिया गया है। तो केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर जो लोग नजर रखते हैं वे कहते हैं कि देखिए, बिहार के ऑपरेशन के बाद, बिहार में सत्ता परिवर्तन, झारखंड में ईडी का ऑपरेशन, तो बिहार का ऑपरेशन जैसे ही खत्म हुआ झारखंड में ऑपरेशन प्रारंभ हो गया। तो अब हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अगली बारी अरविंद केजरीवाल की, मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आ सकती है, क्योंकि उन पर भी तलवार लटक रही है। और अरविंद केजरीवाल से जैसे ही ईडी फ्री होगी, वह फाइनल स्ट्राइक बिहार के नेताओं पर करेगी। और इसके लपेटे में तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव हैं, मीसा भारती हैं, हेमा यादव हैं, राबड़ी देवी हैं। जमीन के बदले नौकरी का मामला है। तो क्या तेजस्वी यादव को भी जेल जाना होगा? तेजस्वी यादव भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। और तेजस्वी यादव यदि गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो आरजेडी को कौन संभालेगा? क्योंकि लालू यादव ने अपनी विरासत, अपना उत्तराधिकार तेजस्वी यादव को ही सौंपा है। तो इन सब चीजों पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिहार की सियासत का तूफान अभी खत्म नहीं हुआ है। बिहार की सरकार को, बिहार की नई सरकार को अभी विधानसभा में बहुमत भी सिद्ध करना है। 10 फरवरी को विधानसभा के भीतर बहुमत परीक्षण होगा। इसके पहले मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने जा रहा है, यह बात भी करीब करीब स्पष्ट है। दोनों ओर से, मतलब दोनों पार्टियों से दावेदारों की लंबी फहरिस्त है, हमें भी मंत्री बनाओ, हमें भी मंत्री बनाओ, हमें भी मंत्री बनाओ।
कौन पुराने बनते हैं, कौन नए बनते हैं, किन नए चेहरों को मौका दिया जाता है, यह देखे जाने की बात होगी। और इन तमाम खबरों पर लाइव सिटीज की नज़र बनी रहेगी। पहले की तरह लाइव सिटीज आपको हर खबर सबसे पहले बताता रहेगा। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।